हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थानी चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? पूछा है वैज्ञानिक विभाजन, तो ये आनंद कुमार स्वामी ने किया था। कब किया था? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने राजपूती चित्रकला के नाम से प्रकाश में लाए थे। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदनलाल मिस्त्री को दिया जाता है। इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, आधुनिक चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? कुंदनलाल मिस्त्री को। आगे आते हैं, और यहाँ तो यही है कि आनंद कुमार स्वामी ने कौन सी पुस्तक में लिखी थी, तो कौन सी है? राजपूत पेंटिंग्स। कौन सा शीर्षक है? राजपूत पेंटिंग्स। देखिए, राजपूत पेंटिंग्स शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो ये लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उसकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? इधर एक तरफ हमारी स्कूल दी हुई है और इधर इनकी उपशैलियाँ दी हुई है, तो मिलान करना है। देखिए, मेवाड़ स्कूल से संबंधित अपना नाथद्वारा और देवगढ़ सही है। मारवाड़ से किशनगढ़ और नागौर सही है। हाड़ौती की कोटा, बूंदी और एक और है झालावाड़, तो ये सही है। ढूंढाड़ की अपनी ये गलत है, क्योंकि चावंड और उदयपुर ये मेवाड़ की ही है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे आते हैं, देखिए इनके बारे में अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेवाड़ स्कूल की नाथद्वारा, चावंड, उदयपुर, देवगढ़, बेंगू, साहेबपुरा, आसिंद ये इनकी उपशैलियाँ है मेवाड़ स्कूल की। मारवाड़ स्कूल की जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, किशनगढ़, पाली, नागौर और घानेरा ये मारवाड़ स्कूल की उपशैलियाँ हैं। ढूंढाड़ स्कूल की आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, करौली, ईशरदा और सामोद ये ढूंढाड़ स्कूल की उपशैलियाँ हैं। हाड़ौती स्कूल की बूंदी, कोटा, झालावाड़ ये इनकी उपशैलियाँ हैं हाड़ौती की। आइए आगे इनके बारे में समझते हैं। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग्स किस राजपूत पेंटिंग्स स्कूल का हिस्सा है? तो झालावाड़ किसका है, डायरेक्ट आप बताइए। तो ये हाड़ौती की उपशैली है। बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ उपशैली किसकी है? तो ये हाड़ौती की उपशैली है। हाड़ौती स्कूल की उपशैली बूंदी, कोटा, झालावाड़ है। घानेरा, रिया, भिनाय, जुनिया एक किसकी उपशैलियाँ हैं? तो ये मारवाड़ स्कूल चित्रशैली की उपशैलियाँ घानेरा, रिया, भिनाय और जुनिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो इसी प्रकार आपको याद रखना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बना? तो आपको अभी मैंने आपको दिखाया था, कौन सा? ये। इसको अच्छे से याद कर लो बस एक बार, और आपको सब कुछ याद हो जाएगा, मतलब काफ़ी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आगे आते हैं, राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली। अब सिरोही आप कंफ्यूज में हो जाओगे कि मारवाड़ की है या फिर मेवाड़ की है, तो ये मारवाड़ की है। किसकी है? मारवाड़ की है। सिरोही शैली मारवाड़ की उपशैली है। निम्न में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का मुख्य केंद्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बर नहीं है। मेवाड़ का कौन सा नहीं है? बर नहीं है। जबकि साहेबपुरा, आसिंद और बेंगू ये मेवाड़ की उपशैली है। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा है? तो ये है राजा नागरी दास का। किशनगढ़ शैली का देखिए, राजा सावंत सिंह, इसे ही भक्तवर नागरीदास कहा जाता है। जन्म 1699 ईस्वी में हुआ। काल इनका समय राज्यकाल रहा था 1748 से 1764 ईस्वी में। किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। राज्य के राज्य के लिए भाई के साथ छिड़ी गृह क्लेश से बचपन से ही कृष्ण भक्त महाराजा सावंत सिंह के मन में विरक्त के भाव
पैदा हो गए और वे सब कुछ छोड़कर अपनी प्रेयसी बनी ठनी के साथ वृंदावन चले गए। वहाँ विरक्त भाव के रूप में रहने लगे और भक्ति व काव्य जगत में नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी मृत्यु वृंदावन में ही हुई। वृंदावन में इनकी निवास स्थान को नागरीदास का डेरा कहते हैं। तो ये इसकी कहानी हुई। आगे आते हैं, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध हुआ? तो ये आप जानते हैं, राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह आगे जाके क्या कहलाए? राजा नागरीदास। बोले तो कवि एवं चित्रकार नागरीदास कहलाए। सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो सावंत सिंह का संबंध किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? तो अभी हमने देखा कहाँ पे? वृंदावन में हुई थी। निहाल चंद, बोले तो पूरा नाम है मूर्धज निहाल चंद, किस शैली का चित्रकार था? तो ये था किशनगढ़ शैली का। मूर्धज निहाल चंद किशनगढ़ शैली से संबंधित था। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास, मूर्धज निहाल चंद, लाडली दास, रामनाथ, सबाई राम, तुलसीदास, अमरचंद, भंवरलाल, अमरू, सूरजमल, बदन सिंह, सीताराम, नानक राम, रामनाथ जोशी, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। जितना हो सके इतना याद करिए। देखिए, रामनाथ, लाडली दास, नानक राम, तुलसीदास, इनको तो आप याद कर ही लीजिए। सबाई राम, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ, तुलसीदास, सबाई राम और लाडली दास किससे? किशनगढ़ शैली से। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम आते ही आप समझ गए होंगे किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो ये किशनगढ़ शैली से है, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है। जय किशन मथेरन, ये बीकानेर से है। साहेब मोहम्मद, ये भी बीकानेर से है। अबू हमीद, ये बीकानेर से है। तो नानक राम आपने देखा ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, तो ये नहीं है। आगे आते हैं, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह की प्रेमिका थी और इस पे 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। और इसका चित्रकार कौन था? मूर्धज निहाल चंद, ये इसका आकार है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। एरिक डिक्सन ने इसे भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा कहा है। वर्तमान स्थिति इसकी, तो वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में किशनगढ़ महाराजा अजमेर संग्रहालय में स्थित है। एक मौलिक प्रति इसकी अल्बर्ट हॉल पेरिस में भी है। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये है किशनगढ़ से। किससे है? किशनगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी मूर्धज निहाल चंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार निहाल चंद से संबंधित था, तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित था। मूर्धज निहाल चंद 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान चित्रकला शैली किस चित्रकला शैली पर स्वर्णिम डाक टिकट जारी किया गया था? तो ये किया गया था बनी ठनी पर, और कितना? 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धज निहाल चंद किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे राजा सावंत सिंह के। इसे ही नागरीदास कहा जाता है। किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। पेंटिंग स्कूल बनी ठनी किससे संबंधित है? तो ये राजा नागरीदास से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है, देखिए, प्रलंबन ग्रीवा बोले तो प्रलंबन ग्रीवा यानी गर्दन, लंबी आकृति वाली आंखें, निचली झुकती बाहें, पतले अधर, नुकीली ठोड़ी,
वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी अपने सिर पर ढकी हुई है, यह कृति है किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग से। किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग से। इसका आपको चित्र मैं आप बता ही देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, मलमल की ओढ़नी, लंबी ठोड़ी और प्रलंबन ग्रीवा। आगे आते हैं, ये कंप्लीट हो ही गया। यहाँ पे केले की प्रधानता है किशनगढ़ में, किशनगढ़ चित्रशैली में। कलीला दमना है, तो कलीला दमना क्या है? तो ये मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम हैं, कलीला और दमना। देखिए, मेवाड़ शैली संगीत और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित, हाथी चकोर, कदम की प्रधानता और मेवाड़। याद रखना, एक इम्पॉर्टेंट है, कदम की प्रधानता किस में देखने को मिलती है? तो मेवाड़ शैली में देखने को मिलती है। मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों का नाम है कलीला और दमना। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रशैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? तो ये गीत, रसिक प्रिया, रागमाला और गीत गोविंद ये आए थे महाराणा जगत सिंह के समय। महाराणा जगत सिंह का कार्यकाल रहा था 1628 से 1652 ईस्वी तक। तो ये मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में थी? तो महाराणा जगत सिंह के समय। देखिए व्याख्या, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल चित्रकला के विकास का सर्वश्रेष्ठ काल बोले तो स्वर्ण काल माना जाता है। इसके काल को मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर के राजमहलों में चितैरोरी ओबरी नामक कला विद्यालय खोला गया, जिसे आज तस्वीरेरो कारखाना भी कहा जाता है। याद रखना, महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर में चितैरोरी ओबरी नामक विद्यालय खोला गया था, जिसे आज क्या कहा जाता है? तस्वीरेरो कारखाना। उदयपुर के राजमहलों में चितैरोरी ओबरी की स्थापना किसने की? तो ये की थी महाराणा जगत सिंह ने। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने चितैरोरी ओबरी की स्थापना की। मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा है? तो अभी आपको बताया था, जगत सिंह प्रथम का शासनकाल जो 1628 से 1652 ईस्वी तक, महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? तो ये साहेबुद्दीन ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। देखिए, साहेबुद्दीन के चित्र कौन कौन से हैं? साहेबुद्दीन की रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया और भी है। आर्ष रामायण में भी इनका हाथ है। मनोहर और साहेबुद्दीन दोनों ने आर्ष रामायण लिखी, चित्र बनाया था। साहेबुद्दीन और शुकर क्षेत्र महात्म्य, भ्रमर गीत ये भी बनाया था। तो देखिए, हीरानंद ने सुपनाह चरित्रम, ये महाराणा मुगल के समय रहते थे। हीरानंद ने कौन सा चित्र बनाया था? सुपनाह चरित्रम। और ये साहेबुद्दीन जगत सिंह प्रथम के समय रहते थे। और साहेबुद्दीन ने ही महाराणा राज सिंह के समय भी कौन सा? शुकर क्षेत्र महात्म्य और भ्रमर गीत सार चित्र बनाए। जगन्नाथ ने बिहारी सतसई चित्र बनाया, जो संग्राम सिंह सेकंड के समय उनके दरबार में रहते थे। कमल चंद ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़ने इम्पोर्टेंट है। ये रावल तेज सिंह के समय रहते थे। 1260 का ये चित्र है। आगे आते धनसार ने कल्पसूत्र चित्र बनाया, जो महाराणा लाखा के समय के दरबारी चित्रकार थे। साहेबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षक प्राप्त था? तो अभी हमने देखा, साहेबुद्दीन महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय ये रहते थे। इन्होंने गीत गोविंद और रागमाला और रसिक प्रिया जैसे चित्र बनाए थे। तो याद रखना, महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में रहते थे साहेबुद्दीन। निसारुद्दीन और साहेबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित थे। सुपनाह चरित्रम क्या है?
तो ये सुपनः चरित्रम हीरानंद द्वारा एक चित्रित ग्रंथ है। सुपनः चरित्रम किसने? हीरानंद ने। गीत गोविंद सार का संबंध किससे है? तो ये मेवाड़ से है। और गीत गोविंद सार किसने चित्र बनाया? ये बनाया था साहेबुद्दीन ने। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो ये है मेवाड़ का, ये भी साहेबुद्दीन ने बनाया। नेक्स्ट आते हैं, गीत मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है, तो ये है गीत गोविंद। बनी ठनी के बारे में आप जानते ही हो, किशनगढ़ से है। आगे आते हैं, वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया? तो ये किया था साहेबुद्दीन ने। रागमाला किसने किया था? साहेबुद्दीन ने। मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालक्रम है मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, साहेबुद्दीन द्वारा चित्रित मेवाड़, साहेबुद्दीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण और निसारुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला चित्र। तो इसमें से पहले कौन सा है? तो पहले है अपना निसारुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र। इसके बाद कौन सा है? साहेबुद्दीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत। और इसके बाद है अपना मनोहर द्वारा चित्रित रामायण। और इसके बाद है साहेबुद्दीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण। रामायण बनने के बाद ही तो आर्ष रामायण बनेगी। तो ये अपना चौथा, दूसरा पहला और तीसरा हो जाएगा। इनका कालक्रम हम व्याख्या में देखेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो व्याख्या आपको ही पढ़ते चलिए। मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का कालक्रम, निसारुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र 1628 ईस्वी में, साहेबुद्दीन द्वारा चित्रित रसिक प्रिया 1628 से 30 ईस्वी में, गीत गोविंद सार 1629 में, मेवाड़ भागवत 1648 में, आर्ष रामायण 49 से 53 के मध्य है, और मनोहर द्वारा चित्रित रामायण 1649 ईस्वी में। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? तो कौन सा है? मेवाड़। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ शैली रावल तेज सिंह के समय का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जो 1260 ईस्वी में चित्रित श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ताड़पत्र पर रचित एवं चित्रित है। यह ग्रंथ मेवाड़ शैली का उपलब्ध प्रथम उदाहरण है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राजकाल के समय का था? तो अभी पढ़ा हमने, तेज सिंह के समय का, 1260 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो ये है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी का। राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है, तो ये है मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटपटी पगड़ी चित्रकला इंपॉर्टेंट है। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये है मेवाड़ शैली से। देखिए, अकबर के समय मेवाड़ में ईरानी पद्धति की अटपटी पगड़ी का प्रचलन था। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी महाराणा प्रताप के समय। चावंड शैली का प्रारंभिक विकास मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के काल में हुआ। नसीरुद्दीन ने 1592 ईस्वी में ढोला मारू नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया। किसने? नसीरुद्दीन ने 1592 ईस्वी में ढोला मारू नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया। इस चित्र का स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम का काल बोले तो इस शैली का, किसका? चावंड शैली का स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम का काल माना जाता है, जो 1597 से 1600 ईस्वी का कार्यकाल माना जाता है इनका। इसके काल में निसारुद्दीन ने 1605 ईस्वी में रागमाला के चित्र चावंड में निर्मित किए थे। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? तो ये किया था अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में। रागमाला का चित्र चित्रित किया था निसारुद्दीन ने। अमर सिंह फर्स्ट के शासन में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? तो ये किए थे निसारुद्दीन ने।
साहेबुद्दीन मत कर देना नसीरुद्दीन के समय। आगे आते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि साहेबुद्दीन किसके शासनकाल में रहा था और नसीरुद्दीन किसके शासनकाल में रहा था। तो ये नसीरुद्दीन अमर सिंह प्रथम के समय रहा करता था और साहेबुद्दीन किसके शासनकाल में, ये साहेबुद्दीन जगत सिंह के शासनकाल में रहा करता था। तो इतना याद रखिएगा। चावड़ चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र से हुआ है। तो ये चावड़ मेवाड़ चित्र शैली का विकास माना जाता है। मेवाड़ शैली की उपशैली है चावड़ शैली। नेक्स्ट आते हैं, रागमाला किस शैली का चित्र है। तो रागमाला चावड़ शैली का चित्र है। रागमाला किसका है, चावड़ का है और इसके चित्रकार कौन है, नसीरुद्दीन। महाराणा प्रताप के समय में चावड़ में चित्रित प्रसिद्ध कृति कौन सी है। तो ये है ढोला मारू। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है, तो इसे पिछवाई कहा जाता है। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख मोड़ नाथ द्वारा शैली में द्रष्टव्य है। यह उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाई के नाम से जाने गए हैं। इस चित्र के प्रमुख चित्रकार नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम थे। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। याद रखना, नाथ द्वारा शैली में हरे पीले रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो ये किससे है, नाथ द्वारा से है। किससे है, नाथ द्वारा चित्रकला शैली से है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसे कहते हैं पिछवाई। श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा पिछवाई कहलाता है। कपड़ा पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। याद रखना, पिछवाई किस पे, कपड़ा पे की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अनूप सिंह बीकानेर शैली से संबंधित है। नाथ द्वारा, ये राज सिंह नाथ द्वारा से संबंधित है, राज सिंह फर्स्ट। जबकि विजय सिंह किससे संबंधित है, ये जोधपुर से है, तो इसमें देवगढ़ गलत दे रखा है। सावंत सिंह किशनगढ़ से संबंधित है। पिछवाई चित्रकला का मुख्य विषय है, यह है श्री कृष्ण लीला। पिछवाई मंदिर में मूर्ति के पीछे की दीवारों को ढकने वाले कपड़े पर बनाई गई सुंदर चित्रकारी पिछवाई कहलाती है। इसमें अधिकांश चित्र भगवान कृष्ण के जीवन से उद्धृत किए गए हैं। राजस्थान में पिछवाई कला का विकास 1700 ईस्वी के आसपास माना जाता है। बल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में विशेष रूप से प्रचलित पिछवाई चित्रकारी के प्रमुख केंद्र नाथद्वारा, अलवर, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर, बीकानेर है। इस कला में चर्चित चित्रकार कलाकारों में लक्ष्मीराम जो कोटा से, और घनश्याम निभाई और स्वर्गीय रामगोपाल विजयवर्गीय, कैलाश शर्मा प्रमुख है। इनको याद रखिएगा अभी फिलहाल तो, लक्ष्मीराम और घनश्याम निभाई को। ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित है, पिछवाई से संबंधित। ये राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। तो राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी था। देखिए, उपयुक्त विकल्पों के आधार पर चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी था। प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण को प्रधानता दी गई है। याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है इसी से संबंधित।
पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो ये मिला है बूंदी शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। तो दुगारी किले की चित्रकला बूंदी शैली से संबंधित है। दुगारी किला कहाँ पे है? ये बूंदी में है। बूंदी शैली के चित्रों के लिए प्रसिद्ध दुगारी किला कनक सागर झील के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध चित्रशाला के बूंदी के गढ़राज प्रसाद में स्थित है। याद रखना, प्रसिद्ध जो चित्रशाला बूंदी के गढ़राज प्रसाद में स्थित है। देखिए, चित्रशाला जिसे रंग विलास कहते हैं, चित्रशाला, यह चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। इसका निर्माण राव उम्मेद सिंह के समय हुआ। चित्रशाला में जो चित्र चित्रित है उनके विषय धार्मिक, राग रागणी, नायिका भेद, कृष्ण की विभिन्न लीलाएं, शाही जलसों, तीज त्योहार तथा शिकार के हैं। इनमें प्राकृतिक दृश्यों का मन भावन चित्रण है। चटकीले रंगों का प्रयोग इन चित्रों की विशेषता रही है। ये चित्रशाला कहाँ पे है? तो बूंदी में है। और इसकी व्याख्या है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो अभी हमने देखा महाराव उम्मेद सिंह ने। महाराव उम्मेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किसके काल में हुआ? बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण महाराव उम्मेद सिंह के समय हुआ। जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल, ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो जमुना दास, छोटे दास, बक्साराम, नंदलाल ये अलवर शैली से संबंधित है। अलवर शैली जयपुर चित्रकला शैली की ही एक उपशैली मानी जाती है। कला प्रेमी शासक बलवंत सिंह के दरबार में शालिग्राम, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोती चित्रों, लघु चित्रों एवं लिप्टवाद पटचित्रों का चित्रांकन किया है। तो ये याद रखने, अलवर शैली से शालिग्राम, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम और नंदलाल। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, ग्राम गोपाल, यदि किसी का एक भी नाम आपको याद है तो आप समझ जाओगे कि किससे संबंधित है। तो ये है अलवर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुना दास, शालिग्राम, नंदराम ये किससे संबंधित है? तो ये है अलवर शैली से। अलवर चित्र शैली के कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे मूलचंद और उदयराम ने। किसने? मूलचंद और उदयराम ने। और पूछा जाता है हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किस चित्रकला शैली से है? तो ये अलवर शैली से है। इसके चित्रकार कौन थे? मूलचंद और उदयराम। महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद और उदयराम चित्रकारों ने विशेषतः हाथी दांतों के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो ये नानक राम नहीं है, क्योंकि नानक राम किशनगढ़ शैली से संबंधित है, जबकि जमुना दास, बक्साराम और नंदराम ये अलवर शैली से संबंधित है। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? तो ये महाराव उम्मेद सिंह फर्स्ट का काल कोटा शैली के चित्रकार का उत्कृष्ट काल बोले तो स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। तो ये है शिकार के दृश्य। एक बार इस व्याख्या को बता ही देता हूँ, मुझे पता है इंपॉर्टेंट है। कोटा शैली में एक नवीन परिवर्तन सन 1771 में आया, जिसका श्रेय उम्मेद सिंह को है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उम्मेद सिंह के समय में हुआ। गहन जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी विविधतापूर्ण चित्रण हुआ, जो इस शैली का प्रतीक बन गया। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों ने रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लक्ष्मीराम और नूर मोहम्मद
इसके प्रमुख चित्रकार हैं। कौन सा चित्रकारी शैली विषय वस्तु मुख्यतः है? तो यह है शिकार के दृश्य। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों के शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? तो ये किया गया है कोटा शैली में। किसमें? कोटा शैली में। कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई है? तो ये बन गई है राजा उम्मेद सिंह के शासनकाल। राजस्थान के भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे हम क्या कहते हैं? आला गीला पद्धति या फ्रेस्कोबुनो या अरायस। देखिए फ्रेस्कोबुनो क्या है? तो ये ताजी प्लस्तर की नम हुई भित्ति पर किए गए चित्रण को फ्रेस्कोबुनो चित्रण कहते हैं। इस पद्धति को राजस्थान में अरायस या आला गीला पद्धति भी कहा जाता है। अकबर और जहांगीर के समय में आला गीला या अरायस पद्धति इटली से लाई गई थी। जयपुर के राजाओं के मुगलों से प्रगाढ़ संबंधों के कारण यह कला जयपुर पहुंची। शेखावटी में से क्या कहते हैं? तो इस शेखावटी में से पणा के नाम से जाना जाता है। शेखावटी को भित्ति चित्रों के कारण इसे ओपन आर्ट गैलरी, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, शेखावटी को भित्ति चित्रों के कारण इसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। याद रखना, शेखावटी को भित्ति चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों तथा चौबेदारों, चंबरधारिणियों, लोक कलात्मक अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता रही है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे शेखावटी में कहते हैं, पणा कहते हैं। गोपाल, उदय, हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो अभी हमने देखा गोपाल, उदय, हुक्मा ये आमेर जयपुर से संबंधित है। गोपाल, उदय, हुक्मा आमेर जयपुर से संबंधित है। इसकी व्याख्या आप देखिए। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार देख लीजिए। मोहम्मद साहेब राम, ये साहेब राम काफ़ी बार पूछा जाता है। शालिग्राम, घासी, रामजी दास, रघुनाथ, लालचंद, गंगा बख्श, हुक्मा, राम सेवक, चिमना, गोपाल, जीवन, निरंजन, दयाराम, राजू, उदय, लक्ष्मण, सीताराम, रामदीन, रामकिशन, फेडुल्ला, हीरा, मंगला, केसु, मन्ना, उस्तालाल, सावला, गजा, हरिनारायण और गोपाल, ये जयपुर शैली से संबंधित है। चित्रकार साहेब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यह है जयपुर शैली से। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं, तो आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं जयपुर के साहेब राम। देखिए, भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद, पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत एवं रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा है। बड़े बड़े पोर्ट्रेट बोले तो आदमकद व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। इस शैली में साहेब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया। जयपुर शैली का स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। याद रखना, जयपुर शैली का स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह के समय को माना जाता है। कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई है? तो ये हुई है जयपुर। कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई है? तो ये हुई है जयपुर। थोड़ा सा लाइट को कम कर लेता हूँ, क्यों आंखें ज़्यादा परेशान कर रही है। आगे आते हैं। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक को माना जाता है?
जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? तो अभी हमने देखा था सवाई किसको, प्रताप सिंह को, सवाई प्रताप सिंह को जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा माना जाता है। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, तो ये संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जयपुर शैली से संबंधित है। आइए इसके बारे में समझते हैं, जयसिंह के बारे में। सवाई जयसिंह के दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह और साहेब राम, मोहम्मद शाह और साहेब राम थे। कौन किसके दरबारी कवि थे, चित्रकार थे? ये सवाई जयसिंह के दरबारी चित्रकार थे। चित्रकार मोहम्मद शाह ने भगवान कृष्ण संबंधी कई चित्र निर्मित किए थे। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो ये सवाई जयसिंह का दरबारी चित्रकार था। वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंध नहीं है? तो किसका नहीं है? साहेब राम। साहेब राम किस शैली से संबंधित है? तो ये जयपुर शैली से संबंधित है। जबकि बीकानेर के तो हम जानते हैं ज़्यादातर मुस्लिम संबंधित नाम रहते हैं, मुसलमानों संबंधित, अली राजा, हमीद, अहमद, ये बीकानेर से संबंधित है। मौजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से का केंद्र रहा है? मौजमाबाद रहा है आमेर शैली का, आमेर चित्रकला शैली का केंद्र रहा है। मानसिंह के समय, मानसिंह के जन्म स्थान मौजमाबाद कहाँ पे है? दूदू में। मौजमाबाद किले में आमेर शैली का प्रसिद्ध चित्र चित्रित है। बोले तो लड़ते हाथियों का चित्र है। प्रसिद्ध चित्र शैली ढोला मारू की शैली है। तो ढोला मारू की शैली रही है जोधपुर की। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है, तो ये जोधपुर की है। मारवाड़ जोधपुर शैली के चित्रों में सवारी चित्र जैसे ऊंट, हाथी, घोड़ा आदि तथा मोर एवं हंस के चित्रों की प्रधानता है। इस शैली के प्रमुख चित्र ढोला मारू, मुमलदे निहालदे, रूपमती, बाज बहादुर, उजली जेठवा आदि इस शैली में लाल एवं पीले रंग की प्रधानता रही है। किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? तो ये देखी जाती है मारवाड़ की। किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? तो ये देखी जाती है मारवाड़ में। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? तो किया था बीड़ जी ने। तो यदि मारवाड़ में रागमाला पूछे, रागमाला चित्रावली, तो ये किया था बीड़ जी ने 1623 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, काफ़ी टाइम हो चुका है पढ़ते पढ़ते, फिर भी चलो पढ़ते हैं। यदि मैं पढ़ने से परेशान नहीं होता तो आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। आगे आइए। महाराजा गज सिंह के प्रमुख चित्रकार बीड़ जी नारायण दा ने 1623 ईस्वी में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की, जो बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान की पेंटिंग रागों और रागणी की सचित्र व्याख्या है, तो यह है रागमाला में। रामानाथा छज्जू और सैफू चित्रकला की, रामानाथा छज्जू और सैफू किस चित्रकला शैली से संबंधित चित्रकार है? तो यह है जोधपुर से, रामानाथा छज्जू सैफू। देखिए आपको बता देता हूँ, मारवाड़ शैली की प्रमुख चित्रकार शिवदास भाटी, नारायण दास, बिशन दास, किशनदास भाटी, अमरदास, रामू, रतनजी भाटी, देवदास जी, कालू, छज्जू भाटी, जीतमल आदि रहे हैं। मुख्यतः भाटी परिवार ने मारवाड़ शैली की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मारवाड़ शैली को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है भाटी परिवार ने, तो इनको याद रखिएगा। कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के विजय सिंह और मानसिंह के काल में भक्ति रस और श्रृंगार रस के चित्र अधिक तैयार किए गए, जिसमें नाथ चरित्र, भागवत, सुकनासिक चरित्र और पंचतंत्र आदि प्रमुख है।
चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम, अलवर शैली से संबंधित है। तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, तो ये तो सही है। आला गीला पद्धति का आरंभ आमेर में हुआ। तो प्रारंभ तो कहाँ हुआ था? आमेर में ही हुआ था, लेकिन लाए कहाँ से? पर्सिया से लेके आए थे। और रघुनाथ डालू गोविंद राम ये कोटा शैली के चित्रकार हैं। चौखीलाभ महल का संबंध बीकानेर से न होकर कहाँ से है? जोधपुर से। चौखीलाभ महल का संबंध मारवाड़ शैली से संबंधित है। कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली एवं नवजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है चोखा महल, जोधपुर का। नेक्स्ट आते हैं, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है मारवाड़। 19वीं शताब्दी में जोधपुर के महाराजा मानसिंह के शासनकाल में मतीराम चितेरे द्वारा चित्रित रसराज ग्रंथ के 63 चित्र महामंदिर जोधपुर से मिले हैं। ज्ञातव्य है कि बूंदी शासक भाव सिंह के आश्रय से मतीराम ने ललित ललाम और रसराज की रचना की। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंसिका शैली से मिलती जुलती है? तो ये है मेवाड़। याद रखना, कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंसिका से मिलती है? तो ये है मेवाड़ शैली। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये है मेघदूत। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मेघदूत है। बीकानेर के मथेरन समुदाय के संबंध में दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहले व्याख्या पढ़ना पड़ेगा। बीकानेर शैली पर मारवाड़ चित्रकला शैली का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। किसका? मारवाड़ का। बीकानेर की मौलिक शैली के सर्वप्रथम दर्शन हमें कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में मिलते हैं। बीकानेर के शासक राय सिंह के समय चित्रकला शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। किसके? राय सिंह के समय। तो आइए इसके बारे में कौन सा कथन सही है ये पूछा है इसमें। मथेरन समुदाय से संबंधित, तो बीकानेर में मथेरन समुदाय रहते हैं, तो वहाँ पे उनसे संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रमुख योगदान है। किसका? मथेरन समुदाय का। तो बिल्कुल सही है ये तो। महाराणा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला, ये भी सही है। तो महाराणा अनूप सिंह बीकानेर से संबंधित है और इनके समय मथेरन समुदाय को संरक्षण प्राप्त हुआ था। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, ये भी सही है। मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है। तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बोले तो ये सभी सही है। आगे आते हैं, ये बीकानेर से संबंधित है तो इनको पढ़ना पड़ेगा क्या? चलो, इम्पोर्टेंट है तभी पढ़ रहा हूँ। आइए इसके बारे में। बीकानेर शैली में दो परिवारों का ही प्रभाव चित्रकला पर विशेष रहा है। एक तो मथेरन परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। वे विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। अपने आप को महात्मा भी कहते हैं। कौन? मथेरन परिवार। और ये जैन परिवार है। तथा मुगल दरबार से प्राय उस्ता परिवार मुगल शैली में कुशल था, जो उस्ताद कहलाए। महाराजा अनूप सिंह के समय में बीकानेर शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इस शैली में आकाश को सुनहरे छतों से युक्त बादलों से भरा हुआ दिखाई गया। इन सभी चित्रों में पीले रंग को प्रमुखता दी गई। बीकानेर शैली का प्रमुख विषय
रसिक प्रिया, बारहमासा, राग रागणी और कृष्ण लीला आदि है। इनको याद रखिएगा, ये बीकानेर शैली से संबंधित है। रसिक प्रिया, बारहमासा, राग रागणी और कृष्ण लीला, इस शैली की प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं देखिए। उस्ताद चितेरे रहे और मथेरन चितेरे रहे, दो रहे हैं, दो परिवार से। तो उस्ताद चितेरे हमीद रुकनुद्दीन, मुशब्बिर रुकनुद्दीन, अली रजा, उस्ताद आसिर खान, साहेबुद्दीन, कायम, कासिम, अहमद अली, अबू हमीद और साहेब मोहम्मद और जीवन, ये उस्ताद चितेरे रहे। मथेरन चितेरे मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदूलाल, जयकिशन, रामकिशन, शिवराम जोशी और मेघराज, ये मथेरन चित्रकार है। तो ये बीकानेर शैली से संबंधित है दोनों। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? तो ये बनाए थे बीकानेर में। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में? बीकानेर में बनाए थे। अभी देखा था हमने, ये उस्ताद चितेरे और मथेरन चितेरे, ये बीकानेर से संबंधित है। बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ताद परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? तो ये बनाए थे अनूप सिंह के समय। आगे आते हैं, नाथू, मुराद, रामलाल, हामिद रुकनुद्दीन, अली रजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? तो ये है बीकानेर शैली से। हमने देखा नाथू, मुराद, रामलाल, हामिद रुकनुद्दीन, अली रजा, ये मुस्लिम जो चित्रकार है वो बीकानेर से ही है। आगे आते हैं, आसिर खान, रुकनुद्दीन, चंदूलाल, ये किसे है? तो ये बीकानेर शैली से संबंधित है। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं दोस्तों। कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित है, तो ये मथेरन से हमने आपको बताया था, मुन्ना लाल, मुकुंद, ये सभी मथेरन परिवार से है। रामलाल, अली रजा, हसन जैसे विख्यात चित्रकार बीकानेर शैली से है। चंदूलाल, मुकुंद, मुन्ना लाल, ये किससे है? बीकानेर शैली से है। रुकनुद्दीन, सहायद्दीन, रशीद, कासिम, ये बीकानेर शैली से है। ऊपर बता दिया आपको मैंने। अभी क्वेश्चन तो आएंगे, इससे क्या याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो देखिए, साहेब मोहम्मद, रुकनुद्दीन और अली रजा ये संबंधित है। मनोहर इससे संबंधित नहीं है। आगे आते हैं, तो मनोहर किससे संबंधित है? तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? तो ये पाने क्या किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? पाने का नहीं किया जाता। जबकि फड़ चित्र, पिछवाई ये कपड़े पर किए जाते हैं। पाने पर जो पाना होता है, पाने उस पर कागज़ पर किए जाते हैं। देखिए, राजस्थान में विभिन्न पर्व, त्योहार एवं मांगलिक अवसरों पर कागज़ पर बने चित्रों द्वारा देवताओं का प्रतिष्ठान किया जाता है। कागज़ पर बने चित्र पाने कहलाते हैं। किसके कथनानुसार राजस्थानी चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है? तो ये है श्री कुमार स्वामी। श्री कुमार स्वामी की जो चित्रशैली है वो स्त्रियों की सुंदरता की खान है। नेक्स्ट आते हैं, इनसे मिलान करना है, मिला दीजिए आप। नाथद्वारा शैली ये पिछवाई से संबंधित है। जोधपुर शैली ढोला मारू से। किशनगढ़ शैली बनी ठनी से। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा था, इसमें ऑप्शन डिलीट कर दिया है। ऐसा किसने कहा था? विलियम लॉरेंस ने। क्या कहा था? कि राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा मत विलियम्स लॉरेंस ने कहा। क्योंकि इस क्वेश्चन में उल्टा हो रहा है, लॉरेंस विलियम, जबकि विलियम्स लॉरेंस इसका सही आंसर होना चाहिए। राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें कौन सी नहीं है? चित्र पर नाम, चित्रकार का नाम अंकित करना, ये इनकी विशेषता नहीं रही है। जबकि स्त्री सुंदरता, विषय वस्तु की विविधता, आदर्श हिंदू जीवन परंपरा, ये सभी रहे हैं।
प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीर बख्श, काशी एवं राम लखन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित रहे हैं? किससे रहे हैं? तो ये रहे हैं उनियारा से। किससे? उनियारा चित्र शैली से। धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन ये उनियारा शैली से संबंधित रहे हैं। आगे आते हैं। उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? तो उनियारा है जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी को माना जाता है? तो ये माना जाता है 17वीं सदी को। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है 17वीं सदी को। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयम और कलाव्रत संस्थान किस जिले में है? तो ये है जयपुर में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम और कलाव्रत संस्थान किस जिले में है? तो ये है जयपुर में। देखिए संस्था का नाम है इधर और यहाँ पे स्थान है चितेरा धोरा, ये जोधपुर में है। टखमन 28 और तुलिका कलाकार परिषद ये उदयपुर में है। आयाम और कलाव्रत ये जयपुर में है। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग ये जयपुर में है। इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं होता तो नहीं बताता। चितेरा और धोरा ये कहाँ पे है इनका संस्थान? जोधपुर में। टखमन 28 इम्पोर्टेंट है और तुलिका कलाकार ये उदयपुर में है। आयाम कलाव्रत अभी पूछा गया क्वेश्चन है तो ये जयपुर से संबंधित है। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप और पैग ये जयपुर से संबंधित है। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप और पैग। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? तो ये है देवगढ़ शैली। ये मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। नेक्स्ट आते हैं। श्रीधर अंधारे को किस चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? तो श्रीधर अंधारे लाए थे देवगढ़ शैली को प्रकाश में। अजारा की ओवरी किस शैली की भित्ति चित्र है? तो ये है देवगढ़ की। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? तो देवगढ़ का है। देवगढ़ का है ये अजारा की ओवरी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी बता रहा हूँ। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? तो ये है देवगढ़ का। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो ये है कांगड़ा नहीं है। कांगड़ा कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट आते हैं लघु चित्रकारी बोले तो लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम द्वारा पेश किया था। किसने किया था? मुगलों द्वारा सर्वप्रथम पेश किया गया था लघु चित्रकारी को। ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र मिलते हैं तो ये मिलते हैं कहाँ से? आमेर, बैराठ और मौजमाबाद और भावपुरा से। ये चारों जगह से ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र मिलते हैं। राजस्थान की किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया गया है, केवल हाथ और कपड़े का किया गया है? तो कौन सी है वो? ये है कहाँ पहुँच गए अपन? एक मिनट। कपड़े और हाथ का प्रयोग किया गया है तो ये उपयोग किया गया है तो ये है कजली पेंटिंग। कजली पेंटिंग में ब्रश का प्रयोग नहीं किया गया है, हाथ और कपड़े का प्रयोग किया गया है। देखिए राजस्थान में कजली चित्रकारी काजल से बनाए जाने वाली चित्रकला शैली के रूप से प्रसिद्ध है। इसमें चित्र बनाने के लिए ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि हाथ और कपड़े के माध्यम से बनाया जाता है। सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित कैसे करना है देखिए, आइए। तिजारा जयपुर से संबंधित देखो तो जयपुर से है अपना साहेब राम और मोहम्मद साहेब। अलवर से कौन से है? देखिए आप कोशिश करिए क्योंकि इतनी देर से हम पढ़ा रहे हैं तो करिए। अलवर से कौन से है? बलदेव, गुलाम अली। ये किशनगढ़ से कौन से है? तो किशनगढ़ से तो आप बता ही दोगे, नंदराम, जमुनादास। तो नंदराम, जमुनादास। अब दो बच्चे हैं तिजारा से और अलवर से। तो मूल राज और भीकम चंद ये तो तिजारा से है और अलवर से बलदेव और गुलाम अली। आगे आते हैं।
अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है। वह कौन सी है? तो ये है साहिबा। साहिबा ये अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाली चित्रकारों में से एक स्त्री चित्रकार है, साहिबा। कमला और इलायची, ये इम्पोर्टेंट है। कमला इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है? तो ये है नाथद्वारा की। चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा, उष्णा चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये है अजमेर से। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम किस शैली के प्रमुख चित्रकार है? तो ये है बूंदी की। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम ये बूंदी शैली की प्रमुख चित्रकार है। आगे आते हैं। आगे ये प्रमुख चित्रकला शैलियाँ बीकानेर ये चित्रकला शैलियाँ चित्रकार दिए हुए हैं, तो इनको आप देखना चाहो तो देख लेना सरसरी नज़र से। एक थोड़ा सा और बता देता हूँ। सौभाग्य गहलोत, ये जयपुर के चित्रकार सौभाग्य गहलोत को नीड़ का चितेरा कहा जाता है। तो पूछा जाता है सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चितेरा कहा जाता है। परमानंद चौहान को भैंसों का चितेरा कहा जाता है और गोवर्धन लाल बाबा को भीलों के चितेरे कहा जाते हैं और टांक अशोक सेबानी को ऊँटों के ब्यूटिशियन कहा जाता है। तो दोस्तों ये हुई आपकी चित्रकला शैली। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।